अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एज़ यूजुअल हमारे चैनल मेडिको बाय हनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये एज अ सदका जारिया भी आप लोगों के साथ जो है वो शामिल हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीलिया और फ्लैजेला के बारे में पढ़ना, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर हमारा चल रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला आर स्लेंडर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। सीलिया और फ्लैजेला जो है वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और वो एज अ सिलेंडर एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ना साइड पर, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिधर होता है उसके साइड पर एज अ सिलेंडर, लाइक जैसे अगर ये प्लाज्मा बने तो एज अ सिलेंडर एक्सटेंशन जो है वो लगे हुए होते हैं, अटैच होते हैं। द फ्लैजेला आर लॉन्गर एंड फ्यू इन नंबर, परफॉर्म इंडिपेंडेंट मूवमेंट विद वाइल्ड सीलिया। फ्लैजेला क्या होते हैं, मैं हाईलाइटर के थ्रू तो नहीं कर रही लेकिन ऐसे पेन के थ्रू हाईलाइट कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। फ्लैजेला जो होते हैं वो थोड़े से लॉन्गर होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, एंड फ्यू इन नंबर, और क्या होते हैं, कम होते हैं नंबर्स में, तादाद में कम होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। परफॉर्म इंडिपेंडेंट मूवमेंट, क्या करते हैं, एक अकेला इंडिपेंडेंट मूवमेंट करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। वाइल सीलिया, जबकि सीलिया की बात करें, दे आर स्मॉलर इन साइज, क्या होते हैं, सीलिया छोटे होते हैं, एंड मेनी इन नंबर्स, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में नहीं पाए जाते, कम तादाद में जो है वो फ्लैजेला होते हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीलिया की, तो सीलिया जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन उनका साइज जो होता है वो छोटा होता है। फिर हमारे पास बात की जा रही है कि वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद दूसरा जो है वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला शेयर कॉमन इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। ईच कंटेन अ रिंग ऑफ 9 फ्यूज्ड पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, हर किसी के अंदर एक रिंग होती है जिसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है वो ट्यूब्यूल्स हैं और इस तरीके से रिंग बनी हुई है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिनको हम बाद में जो है वो प्रोटोफिलामेंट भी कहते हैं। लेकिन अभी हमारे बात हो रही है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है कि ये इस तरीके से 9 फ्यूज्ड होते हैं, इस तरीके से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये इस तरीके से 9 रिंग शेप जो है वो फ्यूज हुए हुए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनके जरिए जो है वो सीलिया और फ्लैजेला बनाए जाते हैं। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है विद एन अनफ्यूज्ड पेयर इन द सेंटर ऑफ द रिंग एज शोन इन द फिगर 3.23। जैसे इसमें हमें शो किया गया है ना कि ये सारे जो है वो फिगर, ये सारे अगर आप देखें तो ये हमारे पास 9 करके ट्यूब्यूल्स बने और एक जो है वो अनपेयर्ड है और ये सारे जो है वो पेयर्ड है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है दिस पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज प्रोड्यूस बाय बेसल बॉडी, एक बेसल बॉडी होती है, ठीक है, जिसको हम कैंस्टोम कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके जरिए जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। लोकेटेड जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर है तो उसके नीचे वाली साइड पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। मेन डिफरेंस क्या है, लाइज इन देयर नंबर, लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे जनरेट। ये क्वेश्चन एमडीगेट में आ सकता है किस तरीके से, मेन डिफरेंस क्या है सीलिया और फ्लैजेला के दरमियान, आपको काफ़ी ऑप्शंस दे दिए जाएंगे तो आप याद रखेंगे कि मेन डिफरेंस क्या है। एक तो उनकी तादाद, कि सीलिया में तादाद ज़्यादा होती है, फ्लैजेला में तादाद कम होती है। लेंथ, सीलिया की लेंथ छोटी होती है, फ्लैजेला की लेंथ ज़्यादा होती है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दे जनरेट, और वो डायरेक्शन जिधर वो फोर्स लगाते हैं वो भी चेंज होती है। ठीक है, फिर बात आती है सीलिया, लैटिन वर्ड है इसको आईलैश कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आईलैश होता है सीलिया का। आप देखिए छोटी से होते हैं बिल्कुल। आर शॉर्ट, कितने छोटे होते हैं, 10 to 25 माइक्रोमीटर लॉन्ग। कितने माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं, 10 to 25 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ठीक है, अपने पास ही कहीं नोट कर लीजिएगा, या बुक में अगर आप लोग साथ साथ पढ़ते हैं तो बुक में ही हाईलाइट कर लिया करें। द एक्सर्ट फोर्स ओनली टूवर्ड, अब कहा जा रहा है कि जो हमारे पास सीलिया होते हैं वो किधर फोर्स लगाते हैं, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया जो होते हैं वो फोर्स लगाते हैं टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम फ्लैजेला की बात करें, फ्लैजेला का मतलब होता है विप्लैश, फ्लैजेला का मतलब होता है लैटिन में विप्लैश, और अगर हम सीलिया की बात करें तो उसका मतलब होता है आईलैश। और लॉन्ग होते हैं 50 to 75 माइक्रोमीटर तक इनकी जो है ना वो लेंथ जारी होती है। ठीक है, इतने लॉन्ग होता है, याद रखिएगा लेंथ 50 to 75। और उसकी कितनी थी, अगर हम उसकी बात करें तो 10 to 25 जो थी वो सीलिया की लेंथ थी। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एमडीगेट के हवाले से। यूजली फ्यू इन नंबर्स कम होते हैं। दे एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किधर फोर्स करते हैं, परपेंडिकुलर। अगर हम सीलिया की बात कर रहे हैं, तो सीलिया जो है वो टूवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोर्स को कर रहा है, लगा रहा है। और फ्लैजेला की बात कर रहे हैं
तो वो परपेंडिकुलर, अगर ये साइन आप लोगों को पता हो तो परपेंडिकुलर का साइन होता है कुछ इस तरीके से। तो ये परपेंडिकुलरली जो है यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फोर्स को लगा रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि फ्लैजिला परफॉर्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट विद अ कंटिन्यूस बेंडिंग वेव लाइक मोशन एंड डिस्टिंक्ट पावर। अब जो फ्लैजिला होता है वो किस तरीके से मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप समझे कि ये एक फ्लैजिला है तो वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में जो है वो फ्लैजिला मूव कर रहा होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड इस तरीके से मूवमेंट कर रहा होता है, कंटिन्यूस बेंडिंग हो रही होती है उसकी, ठीक है। और क्या हो रहा होता है, वेव लाइक मोशन है, देखें यूं करके है, ठीक है, इस तरीके से जो है वो वेव लाइक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब हम लोग बात करते हैं मूवमेंट मैकेनिज्म ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या मूवमेंट है, क्या मैकेनिज्म है सीलिया और फ्लैजिला का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये डायग्राम दिखा दूँ और इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये है हमारे पास डायग्राम सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेसल बॉडी है जो कि मैंने आपको पीछे बताया, जिसको हम कैंस्टोम भी कहते हैं, ठीक है। और ये पूरी जो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीनीथ ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं डायनार्म्स और ये कहते हैं आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको हम कहते हैं आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और जिसकी यह वाली जगह इसको हम कहते हैं डायनार्म्स। फिर हम इस पर आते हैं, ये भी उसका स्ट्रक्चर है, बस ये जैसे यहाँ पे है ना तो इसको खोल के यहाँ पर दिखाया गया। अब ये देखें, ये 9 रिंग्स हैं, लेकिन किस तरीके से पेयर्ड है, ठीक है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये और भी 2 और बनेगी, मतलब इसमें से कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इधर ही हम कहीं एडजस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये 2 का पेयर हमने बना के कितना कर लिया, 9, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के पेयर्स और एक अनपेयर्ड होती है जो कि बीच में होती है, ठीक है। फिर हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे लिखा है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो बीच में है, इसको हम एक्सोनमी कहते हैं। इसको अपने पास कहीं लिख लीजिएगा याद से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के से आपसे पूछा जा सकता है एमडीकेट में। और यही चीज़ आ गई डायनार्म्स, ठीक है। तो ये थी डायग्राम जिसके जरिए मैंने आपको समझाया कि सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, चीज़ें कुछ डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट चीज़ें क्या होती है, 3 चीज़ें अभी मैंने आपको पीछे बताई हैं, उनमें क्या डिफरेंट होता है, जल्दी से मुझे कमेंट में जाकर बताएं ताकि पता चले कितने बच्चे ध्यान से जो है वो लेक्चर को सुन रहे हैं। बात करते हैं इनके मैकेनिज्म की। फ्लैजिला मूवमेंट ऑक्यूर्स प्लैनर वेव्स, किस तरीके से आते हैं, प्लैनर, through the planar waves. It is contracting wave that passes either from the base to the tip of flagellum or in the reverse direction of produce forward and backward movement of mechanism of cilia and flagella. क्या कहा जा रहा है कि जो फ्लैजिला होते हैं एक तो वो प्लानर वेव्स के जरिए, यानी कि प्लानर वेव जिस तरीके से होती है ना उस तरीके से मूव करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट वेव जैसे एज इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग वेव दैट पासिस ईदर फ्रॉम द बेस टू द टिप, या तो बेस से टिप तक जाता है फ्लैजिलम उसका, या फिर वो रिवर्स होता है यानी कि टिप से बेस तक जाता है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। फिर बात की जा रही है, एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्वेश्चन है वो, हाउ सीलिया एंड फ्लैजिला बेंड्स, सीलिया और फ्लैजिला बेंड्स किस तरीके से होते हैं। इट इज़ बिकॉज द टाइनी पोर्शन आर्म्स, किसके जरिए बेंड्स होते हैं, by the tiny portion arms. These arms projects out from each pair of microtubules in outer ring. कहाँ से निकल रहे हैं ये आर्म्स, ये देखें, ये आर्म्स हैं 9 आर्म्स, ये यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ये अगर आपको दिख रहा हो इधर से, तो ये आर्म्स जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये आर्म जो है वो बेंडिंग में हेल्प करते हैं। These arms attached to the neighboring pair of the microtubules in outer ring. अच्छा जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फ्लेक्स देयर बाय मूविंग द फर्स्ट पेयर अलोंग द रिलेटिव टू द सेकंड, यानी कि वही एक पेयर जब वो होता है बेंड तो दूसरा पेयर उसको हेल्प करता है, यानी कि आर्म जो है वो मिलकर फ्लैजिला की बेंडिंग में हेल्प करते हैं। हाउएवर द बेसल बॉडी फर्मली एंकर्ड द बॉटम ऑफ ऑल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन एंटायर सीलियम एंड फ्लैजिला। ये जो बॉटम की बात की जा रही है बेसल बॉडी की, जिसको हम काइनस्टोम भी कहते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास यानी कि अगर ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर की साइड पर जो है वो मौजूद होती है। देयरफॉर एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर ओनली इफ द होल सीलियम और फ्लैजिला बेंड्स। अगर पूरा फ्लैजिला और सीलिया जो है वो बेंड हो रहा है तो क्या होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो एक दूसरे से स्लाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था हमारे पास, जिसमें हमने आज डिस्कस किया है सीलिया और फ्लैजिला को। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आया तो लाजमी तौर पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और देखकर ऐसे नहीं जाया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। शुक्रिया।